नमो सिद्धाणं नमो वायिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयेश विसाहुनं निज दोष वश जड़ अथिर तन में रहा हूँ, पर मैं सदा स्थिर सचेतन ही रहा हूँ। अतएव तन बिन दशा शिव सौखे पाने, सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने, सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। संलेखना अर्थात मृत्यु महोत्सव पर अपन चर्चा कर रहे हैं। कल थोड़ी चर्चा हुई थी, पर इसके बाद में 2-3 जनों ने कुछ प्रश्न किए। उससे लगा कि थोड़ा सा और दूसरे प्रकार से इसकी मीमांसा की जाए, यानी थोड़ा और सरल हो जाए, विषय सुगम हो जाए। ये संलेखना का अर्थ कल अपन ने देखा था कि सम्यक प्रकार से काय और कषायों का लेखन करना, यानी काय और कषाय को क्रस करना, छीण करना। इसमें भी काय को छीण करने की तो गौणता है, कषायों को छीण करने की, नष्ट करने की मुख्यता है। और कषाय का अर्थ मात्र कषाय नहीं है, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद कषाय, ये सभी समझना। निष्कर्ष ये है कि सम्यक्त के पूर्व भी ये तैयारी हो सकती है, तो सम्यक्त भी उसी समय प्रकट हो और उसी समय संयम हो जाए और उसी भाव में फिर और आगे भी बढ़ जाए। और सम्यक्त यदि हो गया तो इसके बाद जो असंयम आदि दशा है उसे नष्ट करने के लिए भी ये प्रयास चलेगा। यानी दोनों ही प्रकार के जीव इस दिशा में अपना प्रयास कर सकते हैं। इस संलेखना पूर्वक जो शरीर छूटता है उसे कहते हैं संलेखना मरण अथवा समाधि मरण। वास्तव में मरण किसका नाम, आचार्यों ने इसका उल्लेख इस तरह से किया है कि आयु कर्म के क्षीण होने को अथवा क्षय होने को मरण कहते हैं। और वे इसको 2 भेदों में विभक्त करते हैं मूलतया। वे कहते हैं कि आयु कर्म क्षीण प्रति समय हो रहा, और उस प्रति समय की क्षीणता का परिणाम ये होता है कि कोई एक विवक्षित आयु पूर्णतया क्षीण हो जाए। तो जो ये आयु कर्म प्रति समय क्षीण हो रहा है उसे वे नाम देते हैं आवीची मरण। क्या नाम देते? आवीची मरण। उसके लिए नाम देते आवीची मरण। यानी जो अपनी आयु प्रति समय कम होती जा रही ना, यानी जितना समय बीतता जा रहा उतनी आयु के निश्चय कम होते जा रहे, तो जो ये निरंतर कम हो रहे हैं इस मरण को वे नाम देते हैं आवीची मरण। क्या अर्थ है आवीची मरण का? बीची यानी होता लहर, आया ने उस पूर्वक। तो जैसे लहर उत्पन्न होती अगले समय नष्ट हो जाती, फिर इसके बाद दूसरी लहर पैदा हुई, फिर नष्ट हुई। तो जैसे जल में लहरें निरंतर नष्ट होती जा रही और नष्ट होते होते यानी उत्पाद नए, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, इस रूप में आगे बढ़ता जाता है जल का प्रवाह। ठीक इसी प्रकार से अपना जीवन जिसे अपन बड़ा हुआ कह रहे, सब इतनी जिंदगी जी ली, हम इतने बड़े हो गए, वे कहते हैं कि जिंदगी बड़ी नहीं है, उतने आयु के निषेक नष्ट हो चुके हैं, यानी उतनी बार आप मरण कर चुके। यानी मान लो मेरी इस भाव की जिंदगी 42 वर्ष की हो गई, तो अपन तो ये कहते हम 42 वर्ष बढ़ गए, पर वे क्या कहते 42 वर्ष बढ़ नहीं गए, 42 वर्ष में जितने समय हैं
उतने समय की जिंदगी कम हो गई इस भाव की। तो इसे भी कहते हैं आविची मरण। और ये प्रत्येक संसारी जीव के चलता रहता। इस पूर्वक ही फिर होता है तदभाव मरण। ये तदभाव मरण क्या होता कि जो ये प्रति समय आयु क्षीण हो रही, तो इसमें जो ये विवक्षित आयु, अभी अपन मनुष्य आयु को भोग रहे, तो ये मनुष्य आयु अपनी विवक्षित आयु, तो इस मनुष्य आयु के संपूर्ण निषेकों का समापन हो जाना, इस पूर्वक जो शरीर पूर्णतया छूटेगा, इसका नाम है तदभाव मरण। और ये जो दो मरण हैं, आविची मरण और तदभाव मरण, ये तो प्रत्येक संसारी प्राणी के चलते हैं। अब जो वो तदभाव मरण है, उसके ये सारे भेद बनते फिर कि वो तदभाव मरण हुआ, यानी पूरी आयु समाप्त हुई, ये भाव पूर्णतया समाप्त हुआ, तो ये किस पूर्वक हुआ? समता पूर्वक हुआ कि बिना समता पूर्वक हुआ, मुनि दशा में हुआ कि गृहस्थ दशा में हुआ, अरहंत बन करके हुआ कि सामान्य एक अपने मुनिराज ही बन करके हुआ? तो इसकी अपेक्षा पर उस तदभाव मरण के और भेद बन गए कि पंडित मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, ये उसके भेद हैं। पंडित मरण, हाँ हाँ, उनके मरण यानी जो निर्वाण हुआ ना, उस निर्वाण का नाम है पंडित मरण। नहीं, क्योंकि वे तो सीधी परिभाषा दे रहे हैं ना कि आयु का समापन, उसको मरण कहते। तो उनके भी तो आयु का समापन हुआ ना, तो इसलिए भाषा वही रखते हैं वे। पर क्योंकि वो बहुत उत्कृष्ट, उसके बाद अब जन्म नहीं होना, तो उसे उन्हें नाम दिया पंडित मरण। इसके लिए जो तैयारी होती उसे कहते हैं समाधि के पूर्व की तैयारी। इसकी तैयारी विशेष रूप से करने की आवश्यकता क्यों है? एक अपना लौकिक नियम भी है कि जो उत्सव, जो महोत्सव जितना बड़ा होगा, उसकी तैयारी उतनी लंबी चौड़ी होती है। आपके घर में एक बेटी की शादी हो, तो चूंकि आपका वैयक्तिक मामला है, उस स्तर से तैयारी होगी, महीनों में ही तैयारी हो जाएगी, कुछ दिनों में ही तैयारी हो जाएगी। और पंच कल्याण का कार्यक्रम हो तो चूंकि पूरी समाज का मामला है, देश विदेश के भी आएंगे, तो उसकी वर्षों तैयारी होगी। और कुंभ मेले जैसे की तैयारी हो तो सब वो 12 वर्ष में भरेगा, तो उसकी तैयारी 1 वर्ष से नहीं, यानी पिछला समाप्त हुआ और उसमें ही अगले की तैयारी शुरू हो जाएगी कि अब अगले मेले में अपने को इस तरह की व्यवस्था करनी, तो वो और भी अनेकों वर्षों चलेगी। और ये जो मृत्यु महोत्सव, ये तो संपूर्ण संसारी जीवों के जीवन में घटित होने वाला महोत्सव, और अन्य महोत्सवों का तो सब सुनिश्चित है। मान लो कुंभ मेला का भी समय सुनिश्चित, सब 12 वर्ष में होगा। अपने गोमटेश्वर बाहुबली के मस्तकाभिषेक का भी समय सुनिश्चित कि सब 12 वर्ष में होगा। तो एक सुनिश्चित तो है ना, तो उस हिसाब से अपन तैयारी में लग जाएंगे। पर शरीर का छूटना यद्यपि भवितव्यता अनुसार भी सुनिश्चित है, काल लब्धि अनुसार भी सुनिश्चित है, निमित्त की अपेक्षा भी सुनिश्चित है, केवली भगवान के ज्ञान में भी सुनिश्चित है, पर अपने लिए अनिश्चित है। अपने को पता नहीं ना कब छूटना, यानी है तो पूर्णतया सुनिश्चित, पर अपने को कितने दिन इसमें रहना है ये अपने को ज्ञात नहीं है। इसलिए इसकी तैयारी और अधिक जोर शोर से करने की आवश्यकता। तो ये महामहोत्सव, महान उत्सव, तो महान उत्सव होने के कारण इसकी तैयारी जिस दिन से होश संभाला, जिस दिन से कुछ विवेक जागृत हुआ, उस दिन से ही तैयारी हो जाती। कल थोड़ी चर्चा अपन ने की थी कि आचार्य देव तो शिक्षाव्रत में इसको गिनाते। शिक्षाव्रत है ना, निरंतर अब सीखो, निरंतर इसका अभ्यास करो। और देवसेनाचार्य तो अपने आराधना सार नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई भी दीक्षा ली, कोई भी व्रत ग्रहण किया, चाहे वो मुनि दीक्षा ली हो, चाहे श्रावक के व्रत ग्रहण किए हो, तो मुनि दीक्षा ली है तो मुनि दीक्षा नहीं है, वो समाधि की दीक्षा है। यानी मुनि दीक्षा ग्रहण की तो मुनि दीक्षा ग्रहण नहीं की। यानी कुंद स्वामी ने 10 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली, तो देवसेनाचार्य कहते वो 10 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा ग्रहण नहीं हुई है, 10 वर्ष की उम्र में वो समाधि की दीक्षा हो गई, और उसका प्रतिफल आएगा अंत में। हाँ, वो तो समाधि लेने का, ये तो तैयारी हो रही ना भाई। शादी की आपके यहाँ तैयारी हो रही, तो शादी नाम कब पाएगा?
जब वो कुछ विशिष्ट वो नेंगचार हैं, यानी 2-4 दिन पहले से ही, पर तैयारी भी 2-4 दिन पहले से करेंगे। हाँ, ऐसा ही है ना, कहने जैसे शादी के उसमें कार्ड छपना, मंडप वाले को ऑर्डर दिया जा रहा, वहां बैंड वाले को ऑर्डर दिया जा रहा, क्या कहेंगे आप? शादी तो नहीं कह सकते उसको। शादी तो जो वो खास वो नाग नेकचार होते 2-3 दिन पहले से, तब से कहेंगे, नाते रिश्तेदार तो तब आएंगे। पर बाकी जो तैयारी करनी वो तो आपको अपने दम पे अकेले उसमें करनी पड़ेगी ना। वैसे ही यहाँ कि जो वो दीक्षा ली, मुनि दीक्षा ली है, तो उस दिन से वो तैयारी प्रारंभ हो गई। यानी समता का अभ्यास हर प्रसंग में ये उस दिन से प्रारंभ हो गया। सम्यक तो होते साथ ही प्रारंभ हो गया, और सम्यक तो होते साथ तो वास्तविक हो गया। इसके पहले चल रही थी तैयारी तो, क्योंकि सम्यक तो बिना भेद विज्ञान के अभ्यास से थोड़ी हुआ है। तो जिस दिन से उसने भेद विज्ञान का अभ्यास प्रारंभ किया, भले ही वो आग मास्टर सही, उस दिन से उसकी उस महोत्सव की तैयारी प्रारंभ हो गई। यानी ये वह महोत्सव, प्रत्येक संसारी जीव के जीवन में घटित होने वाला महोत्सव होने के कारण जिस दिन से अपने को थोड़ा सा भी विवेक जागृत हुआ है, उस दिन से ही इसकी तैयारी प्रारंभ हो जाती। तो हो जाती यानी कि अपने को कर देनी चाहिए। हो जाती तो आचार्य कह रहे कि हो जाती, तो अपने को कर देनी चाहिए, तब कहीं अपन उस महा महोत्सव को विधिवत मना पाएंगे। और यदि तैयारी नहीं हुई तो बहुत बड़े बड़े महोत्सव हों, बिना तैयारी के आयोजन हो जाए तो क्या होगी स्थिति? न करने बैठे पंचकल्याणक महा महोत्सव और तैयारी किए बिना ही कि सब वो तो बस 7 दिन का होना है तो 7 दिन के लिए कर लेंगे, तो क्या स्थिति होगी उसकी? फेल होगा। तो ऐसे ये महा महोत्सव, तो इसकी भी तैयारी इतने दीर्घ काल से चाहिए। विशेषता इस महा महोत्सव की ये है कि अन्य महोत्सवों में तो तैयारी के लिए बहुत बहुत शारीरिक श्रम चाहिए पड़ता, आर्थिक की भी आवश्यकता होती, अन्य व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती। और ये जो महा महोत्सव है, इसकी तैयारी की कोई दूसरी विधि, यानी इसकी तैयारी पूर्णतया वैयक्तिक है, और वो भी वैयक्तिक में भी अन्य किसी प्रकार के श्रम का नहीं, कोई थकाने के लिए अवसर नहीं, पूर्णतया मानसिक तैयारी, पूर्णतया आत्मिक तैयारी। यानी बस अपने मन को तैयार करना है, अपने आत्मा को वैसे संस्कारों में ढालना है, और बाकी अलग से कोई तैयारी नहीं। और ये जो तैयारी हो गई तो उसके अनुसार फिर बाहर का परिकर भी थोड़ा बहुत तैयार हो जाता। वो तो ऐसा है कि हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, कोई उसकी खास आवश्यकता नहीं है, पर बन जाता है लगभग। तो ये तैयारी करनी, तो ये जो मृत्यु महा महोत्सव, उसकी ये तैयारी। अब इस पूर्व तैयारी में क्या क्या करें अपन, तो इस पर कल थोड़ी चर्चा की थी। अपने को अनायास ही एक सौभाग्य समझें, इस समय भी अपने को मिल गया, कम से कम 10 दिन का समय मिल गया। तो कल जो प्रश्न उठे उससे ये विचार किया कि बाकी बिंदुओं को भले अपन संक्षिप्त कर लेंगे, फिर यानी बाहर की परिकर की तैयारी कैसे करना है इसको संक्षिप्त कर लें, पर मूल जो यानी मानसिक तैयारी, इसको विस्तृत करें। तो एक प्रश्न ये उठा था कि सब आत्मा आगे रहने वाला है, इसका आधार क्या? आत्मा आगे रहेगा, इसका आधार क्या? अपने को दिखता भाई ये बस ये जो जीवन मिला है, बस इसमें आराम से खाओ पियो मजा करो, आगे तो कुछ है नहीं। और यही धारा इस कलिकाल में तो तीव्रता से चल रही है, इसका ही बाहुल्य है। यानी 4 वाक मत का प्रचार प्रसार जितना अभी हो रहा, उतना शायद जिस समय 4 वाक मत विकसित हुआ था, मतलब प्रस्फुटित हुआ था, उस समय भी नहीं हुआ होगा। मेरा इसमें सोचना ये है कि भले ही ऊपर ऊपर से ऐसा लगता हो और व्यक्ति ये मन में सोचता हो कि हाँ बस जो भी ये जीवन दिख रहा बस इतना ही है, पर तो भी उस व्यक्ति के भी मन में किसी ना किसी कोने में ये बात बैठी रहती है कि आगे भी कुछ है, उसके लिए भी हमें कुछ करना। इसका प्रमाण क्या है कि जो ये कहता है ना कि बस यही हमारा जीवन पूरा, तो यहीं आराम से खाओ पियो मजा मौज करो, खूब संपत्ति जोड़ो, वही भी यदि कदाचित पाप के उदय में ऐसा भी प्रसंग बन जाए कि जीवन के
अंत समय के नजदीक वाले काल में बिल्कुल एकाकी रह जाए, यानी कुटुंब परिवार कोई न रहे, सब खत्म। तो भी अब ये कुटुंब परिवार कुछ नहीं रहा, मतलब पत्नी नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, कोई भी नाते रिश्तेदार कुछ भी नहीं रहे, तो उस समय धंधा व्यापार करने में तो उसकी उदासीनता हो जाती है, किसके लिए कमाए। पर धर्म करने के प्रति उसके मन में भी कुछ ना कुछ ललक जगती। क्यों जगती? यदि उसे ये पता होता कि वे इस पर्याय के नष्ट होते साथ ही सारे साफ, और अब तो रही कितनी सी दिन की जिंदगी गई। मान लो जिस स्थिति में वो खड़ा है ना, उस स्थिति में कोई ऐसी बीमारी उसे हो गई कि जिसमें डॉक्टरों ने कह दिया कि बस ज्यादा से ज्यादा ना तो 2-5 साल की जिंदगी है बस, तुम अकेले रह गए हो, कोई घबराओ नहीं, तुम्हारी जिंदगी बस 2-5 साल की है, इससे ज्यादा नहीं। तो भी वो कुछ ना कुछ धर्म की ओर अग्रसर होता। भले वो क्या करता वो अलग बात है, यानी उसको जो जचता होगा। मान लो वो ये जैसे कि नहीं, जो अपनी संपत्ति अब बची है उसको हम पशुओं के संरक्षण में लगा देवे, पक्षियों के संरक्षण में लगा देवे, यानी मनुष्य से हटके वो इस तरह की भी विचारधारा वाला हो जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो जिसको जिसमें धर्म लगता वो उसमें लगेगा। पर कुछ ना कुछ तो धर्म के रूप में करना चाहता है ना। क्यों चाहता करना? कि इसका मतलब उसे लग रहा है ना कि मुझे आगे कहीं जाना है, और यहाँ कुछ यदि मैं सत्कार्य करके जाऊंगा तो वहां उसका कुछ सुफल मुझे मिल जाएगा। तो कहाँ ये रहा कि उसने ये माना कि बस मेरी जिंदगी ये दिखने वाली ही। सीधा सामने तो ये कहता है, और मन में भी बहुत स्तर में ये बात पड़ी रहती, पर तो भी किसी ना किसी एक कोने में ये उसके विद्यमान रहता है कि नहीं आगे भी कुछ है, और उसके लिए भी कुछ तो सत्कार्य हमें करना कि जिसके फल में आगे हमें कुछ सुफल मिल सके। तो इसलिए अपन ये बात बिल्कुल गौण कर देवे कि अपने को अथवा दूसरों को, अपन तो उस माहौल में है ही नहीं, पर दूसरे भी जो भी हैं तो वे वास्तव में मानते कि बस इस शरीर के नष्ट होते साथ ही कुछ भी अब नहीं है आगे, पूर्णतया विनाश। ये तो एक बात हुई। अब इसको ही थोड़ा दूसरी दृष्टि से भी अपन देखें। अपन तो जिनागम पर श्रद्धा रख रहे। जिनागम तो कदम कदम पे एक वाक में कह रहा कि प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अनादि अनंत है, यानी अपन भी एक जीव द्रव्य, तो अपनी भी सत्ता अनादि अनंत है, इसलिए शंका के लिए कहीं कोई अवसर नहीं। तो भी अपन थोड़ी सी चर्चा उन लोगों के अनुसार भी करें कि जो मान लो जिनागम को उतनी श्रद्धा से स्वीकार नहीं करते। यदि तर्क से उनको समझ में आ जाए तब तो जिनागम को स्वीकार कर लेंगे, पर यदि तर्क से समझ में नहीं आवे तो बाबा वाक्यम प्रमाणम में उनका कोई ज्यादा विश्वास नहीं है। इस दृष्टि से भी अपन विचार करें कि वास्तव में अपनी सत्ता आगे है कि नहीं। अपने आचार्यों ने, खास करके न्याय के आचार्यों ने तो इस पर बहुत विश्लेषण किया, अनेक अनेक प्रकार से सिद्धि की कि प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है। उसकी बस कुछ बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे कि यदि वास्तव में अपन इस मनुष्य भाव के पहले नहीं होते, ये मान लें कि जब से शरीर मिला है ना, बस तब से ही अपना जीवन, तो जो ये शरीर मिलते साथ ही कुछ कुछ क्रियाएं उस समय किसी ने भी नहीं सिखाई और अपनी होने लगी, वो किसके बल पे हुई? बच्चे का जन्म हुआ, तत्काल रोता है, किसने सिखाया उसे रोना? पर दूध पीने लगता, किसने सिखाया उसे दूध पीना? पर धीरे धीरे वो और बड़ा होता तो आराम से उल्टा होने लगता है, बैठने लगता। ये सब किसने सिखाया? ये सब जो उसके संस्कार हैं, ये इस बात के सूचक है ना कि पहले वो कहीं था और ये सब काम उसने किए हैं। तो जैसे ही शरीर परिपक्व हुआ और बिना सिखाए करने लगता, और वो जो पहले था वहां भी कोई एक ही गति थी, ये नहीं, चारों गतियां थीं, और चारों गतियों में से कहीं ना कहीं से यहां आया है। तो ये कैसे सिद्ध हो, इसके लिए भी अपन इस तरह से समझें। वैसे अपन अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को देखते तो उससे पूरा निर्णय हो जाता, तो भी अपन उदाहरण के लिए लें कि कोई अन्य घरों के, कोई एक से सुशिक्षित माहौल वाले कोई 4 बच्चे खड़े करें 1-1 साल की उम्र के, और 1-1 साल की उम्र के बच्चों को
अभी तो माता पिता ने कुछ खास नहीं सिखाया ना, स्कूल में पढ़ने का तो अभी सवाल ही खड़ा नहीं होता, यानी अभी वहां का तो मुंह भी नहीं देखा। तो वो जो 1-1 साल के 4 बच्चे हैं, उन सबका स्वभाव अथवा उन सब की प्रवृत्तियां एक सी होती। एक बच्चे को कुछ भी मिल जाए हाथ में तो भी वो खाएगा, कुछ भी मिल जाए, यानी कूड़ा कचरा दे, कुछ भी मिले। और एक बच्चा उनमें से ही ऐसा होता कि उसे खाने योग्य वस्तु भी दें और बार बार आग्रह करें कि नहीं बेटा खा ले, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया स्वाद है, तो भी लिए खड़ा रहता, खाने की भावना ही नहीं होती उसे। यानी माँ इस बात को लेकर चिंतित होती कि बच्चा खाता ही नहीं है, इसे भूख ही नहीं लगती। और ऐसा नहीं कि वो कमजोर रहे, यानी कुछ भी इस तरह का खाए बिना हो परिपक्व रहता, कुछ खाने का भाव भी नहीं आता और कोई कमजोरी भी नहीं। एक बच्चा उनमें से ही ऐसा है कि अन्य जो वो 3 बच्चे खड़े हैं उनके साथ बहुत प्रेम से व्यवहार करता, उनके सिर पे हाथ पे, मतलब अपनी उम्र के हिसाब से वो जैसा एक प्रेम का वातावरण बना सकता है वैसा उन 3 बच्चों के साथ में प्रेम का वातावरण बनाता। और उनमें से ही एक बच्चा ऐसा है कि वही पूरा कलह का वातावरण बना देता, कि इसके गाल नोचेगा, उसके बाल नोचेगा, उसकी शर्ट खींचेगा, यानी ऐसा वातावरण की लगे कि क्या है, कितना लड़ालू, कितनी झगड़ालू वृत्ति का है। तो ये जो उन चारों बच्चों की अलग अलग प्रवृत्तियां दिख रही, इसका कारण क्या? अभी तो उनके माता पिता ने कुछ भी नहीं समझाया उन्हें। तो ये जो अलग अलग प्रवृत्तियां दिख रही हैं, ये सिद्ध कर रही हैं ना कि पहले ये कहीं था और जिस गति में था वहां जो करता आया है, वे संस्कार उसके यहाँ आए हैं और वे संस्कार इतने दृढ़ होकर के आए हैं कि बिना कुछ सीखे सिखाए भी अपने आप ख्याल में आ रहे। यानी अभी माता पिता ने सिखाया नहीं है कि बेटा तुम खाना नहीं कुछ, तो भी उसे खाने का भाव नहीं आता। अभी माता पिता ने सिखाया नहीं है कि जो मिले वही खा लेना, और तो भी कचरा भी मिले तो कचरा भी उठा के खाता है। अभी माता पिता ने सिखाया नहीं है कि तेरी बराबरी का बच्चा आए तो उसे प्रेम के साथ में रखना, पर फिर भी रखता है। और ना माता पिता ने लड़ने झगड़ने का सिखाया और फिर भी वो लड़ता झगड़ता। तो इसका मतलब है ऐसी गतियां, यानी ऐसी भी गति है कि जहां निरंतर लड़ाई झगड़ा चलता रहता, ऐसी भी गति है कि जहां सब प्रेम से रहते हैं, ऐसी भी गति है कि जहां खाने को कुछ नहीं मिलता तो जो मिलता उस पर झपट पड़ता, और ऐसी भी गति है कि वहां हमेशा संतुष्टि बनी रहती। तो अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिले तो भी खाने का भाव नहीं जगता, और उनमें वो वह बहुत लंबे काल तक रहा है, इसलिए वो संस्कार इतने दृढ़ हो गए हैं कि अब यहाँ आया तो बिना सिखाए भी वो संस्कार अपने आप काम कर रहा है, उसकी प्रवृत्तियों में देखे जा रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि अपना जीवन बहुत पहले था, और अपना जीवन बहुत पहले था तो इसका मतलब सभी जीवों का जीवन बहुत पहले था। और जब बहुत पहले से था तो आगे क्यों नहीं रहेगा? आगे अपने को भले अगले भाव का पता नहीं, पर अपने ही सामने अपने घर में अथवा पूरा पड़ोस में किसी का मरण होता और फिर यदि कदाचित वो व्यंतर आदि बन जाता और वो अपना पूर्वभाव बताता, तो उससे अपने को पूरा ख्याल में नहीं आ जाता कि बराबर ये जो मेरी दादी थी ना, ये दादी है, इसका मतलब अगला भाव भी है। शरीर तो यहाँ पूरा जला दिया गया, यानी सब कुछ जो यहाँ दिख रहा था वो तो इसका पूरा समाप्त हो गया, पर ये पूरा जो भी बता रही है कि देखो हम ऐसे थे, तुम हमारे साथ ऐसा करते थे, हमने वहां तुम्हें ये किया था, वो किया था, तो बराबर पूरा सत्य सत्य बता रही। इसका मतलब ये वो दादी का ही जीव है। तो यदि शरीर के नष्ट होने मात्र से जीव नष्ट हो जाता तो वो कैसे बताती फिर वो? और ये तो अपने पूरा पड़ोस में भी, घरों में भी, चाहे जब ऐसे देखने सुनने को मिल जाते प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में भी कि सब उसने पूरा बताया, और जो बातें बताई उससे सबको पक्का विश्वास हो गया कि ये वही जीव है। तो इन सबसे सिद्ध क्या हुआ कि अपन अनादि अनंत हैं, यानी इस मनुष्य पर्याय में आने के पहले भी थे, इस मनुष्य पर्याय में भी हैं, और इस मनुष्य पर्याय के नष्ट हो जाने के बाद भी रहेंगे। यानी अपनी यात्रा अनादि अनंत है, अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलनी है। बीच में मनुष्य पर्याय का एक पड़ाव हुआ है। और ये देखो व्यर्थ की बात नहीं समझना, क्योंकि इससे भी समाधि मरण की तैयारी के लिए बहुत बढ़िया अवसर मिलेगा। कैसे? अभी अपने को क्या लगता, अपनी जिंदगी बस इतनी तो कितनी होगी, 70, 80, 90 साल की होगी, तो बस इसके लिए सारी व्यवस्थाएं बना लो, और इसके लिए व्यवस्था बन गई तो बस हम तो सुखी, सब तरह की। क्या कमी क्या है हमें, बोलो?
और ये यदि अपने को लगे कि इतनी सी जिंदगी नहीं है, आगे अनंत काल तक की जिंदगी है, ये तो एक पड़ाव है, तो इस पड़ाव में आगे की भी तैयारी करनी है कुछ। क्योंकि यदि बिना तैयारी के आगे चले गए तो क्या स्थिति बनेगी, तो फिर इस पड़ाव में किस तरह का वातावरण बनेगा अपना। देखो इसको अपन ऐसा समझें, अपन यात्रा को जाते, मान लो शिखर जी की यात्रा को गए, किसी ना किसी कमरे में तो रुकेंगे। वो कमरा बिल्कुल A1 मिल जाएगा ऐसा तो नहीं है, मिल भी सकता है, पर मान लो नहीं मिला और अपने साथ जो भी व्यक्ति गए हैं उनको पता है कि इनका स्वभाव हर कार्य को बहुत व्यवस्थित ढंग से करने का, यानी इनको कमरे में रंचमात गंदगी पसंद नहीं है। थोड़ा भी कचरा पड़ा होगा तो पहले उस कचरे की सफाई होगी, बाद में भोजन होगा, यानी पहले साफ सफाई बाद में और काम, इस तरह का इनका स्वभाव है। अब उस कमरे में अपन ठहरे और जो वो अपने साथ हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इनका स्वभाव क्या है, पर अपन तो चूंकि वंदना के लिए गए हैं, तो जैसे ही सुबह उठे और कहा कि भाई जल्दी तैयार हो, चलो वंदना को। अब वो उस समय कहें सब आप तो साफ सफाई स्वभाव वाले हैं ना, तो देखो ये यहाँ गंदगी पड़ी, यहाँ गंदगी पड़ी, यहाँ जाल लग रहा है, ये हो रहा वो है, पहले ये कर लें। क्या कहेंगे अपन, इसके लिए नहीं आए हैं अपन वंदना, तो पहले जल्दी से अपनी तैयारी करो, वंदना कुछ। अब मान लो वंदना करके आ गए, थकान हो गई, भोजन पानी भी करना था तो उसमें लग गए। अब वो जो जाली वगैरह लग रहे थे ना धर्मशाला में, वैसे लगे रहे। अब वो व्यक्ति फिर टोके, आप जैसे साफ सफाई में रहने वाले व्यक्ति और आज ऐसी स्थिति में हो फिर भी आप कर भी नहीं रहे। और देखो वो लंबी झाड़ू भी आप पड़ी, यानी जिन जिन साधनों की आवश्यकता है साफ सफाई करने के लिए वो सब यहीं पड़े। क्या कहेंगे अपन कि भैया इसके लिए नहीं आए हैं, हम वंदना करने के लिए आए हैं। तो वंदना करने के बाद में और फिर उसके बाद जो काम अत्यंत आवश्यक, जैसे विश्रांति लेना अत्यंत आवश्यक, भोजन पानी करना अत्यंत आवश्यक, और भी नीचे की भी वंदना करनी ये भी अत्यंत आवश्यक, और भी मान लो वहाँ कोई मुनि संज्ञ कुछ भी ऐसे हैं तो उनसे मिलना जुलना, उनकी वंदना करना ये अत्यंत आवश्यक। अब इन अत्यंत आवश्यक कार्यों को करने के बाद में यदि समय रहा तो इस संबंध में सोचेंगे, और नहीं समय रहा तो भले मैनेजर से कह जाएंगे, पर हम तो उसमें लगने वाले नहीं। यही तो होगा ना। क्यों हुआ ऐसा कि तो धर्मशाला है ना, ये हमारा घर थोड़ी है, यहाँ तो कुछ दिन को टिकने के लिए आए हैं, तो जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य पूरा करो और चलो, यही भाव रहेगा ना। और अभी अपने को इस मनुष्य पर्याय में सारा का सारा सब ठीक ठाक करने का भाव क्यों आ रहा, क्योंकि अपने को अभी ये पड़ाव नहीं लग रहा। अभी तो लगता बस यही मेरी मंजिल है, तो ये मंजिल मिल गई ना तो अब इसको बिल्कुल टिप टॉप करो। और ये पड़ाव जैसा लगने लगी यात्रा का, तो जो स्थिति अपने धर्मशाला के संदर्भ में बनती है ना, वो स्थिति इस पड़ाव के संदर्भ में बनने लगे। क्या फर्क पड़ना, बस इतना ही फर्क तो पड़ना है ना कि उस धर्मशाला में 2-3 दिन ठहरते थे, वो इस धर्मशाला में 70, 80, 90 साल ठहरने को मिल जाएगा। बस इतना ही तो फर्क है ना वहां स्थायी रह सकते थे ना यहाँ स्थायी रहना है। तो ये यदि अपने को निरंतर ख्याल में रहे तो किस तरह की परिणति अपनी बन जाएगी, विचार कर लेना, पूरा जीवन बदल जाएगा। यानी ये अपने को ख्याल में रहे कि बस ये भी एक धर्मशाला जैसा ही, जैसे वहां स्थायी नहीं रहना, आगे की हमें करना अथवा जिस उद्देश्य हम आए हैं वो उद्देश्य पूरा करना है, तो उसको अपन बिल्कुल गौण कर देते साफ सफाई के स्वभाव वाले होने पर भी। वैसे ही ये अपने को निरंतर ख्याल में रहे कि ये भी एक पड़ाव है हमारा, जो इतनी लंबी यात्रा है ना उसमें एक रुकने के लिए हमने एक स्टेशन चुना है, तो ये पड़ाव है, यही हमें ठहरना नहीं, ये हमारी मंजिल नहीं है, आगे हमें जाना। तो ऐसी बात नहीं कि उस धर्मशाला में ठहरेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, यानी अपने लायक कुछ ना कुछ व्यवस्था तो कर ही लेंगे। सामान्य झाड़ू भी लग जाएगी, सामान पोंछा भी लग जाएगा, यहाँ वहाँ एकदम सामान बिखरा होगा तो वो भी थोड़ा बहुत व्यवस्थित कर लेंगे। यानी बिल्कुल ये नहीं करेंगे ये भी नहीं, पर कितना करेंगे कि जितने कम से कम में चल जाए उतना, हाँ ये नहीं करेंगे। तो ऐसे ही इस पड़ाव में अपन रुके हैं, तो यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं है, पर कितना करेंगे कि जितना कम से कम में चल जाए उतना। कहने जो वास्तव में ऐसे काम हो कि जिसके बिना चल ही नहीं सकता, यानी मान लो व्यापार धंधा नहीं करेंगे
सब वाजिब का नहीं होगी तो भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर में फिर आकुलता बहुत, शरीर बेचैन करेगा, यानी इसकी समस्याएं अनेक अनेक उभरेंगी, उससे आकुलता बहुत होगी तो वो करेगा, पर कितना, तो जितने में शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाए उतना। अपने ऊपर जिनकी भी अपन ने जिम्मेदारी अज्ञानता में ले ली है तो उनकी आवश्यकताएं जितने में पूरी हो जाए उतना। इसके पीछे ही पूरा जीवन बर्बाद नहीं कर डालेगा, शरीर को संभालने में नहीं लगेगा ऐसा भी नहीं, पर कितना कि जितने में हमारी आत्म साधना बनी रहे उतना। इतना नहीं कि आत्म साधना को दांव पर लगा करके और शरीर की सेवा में लग जाए, इतना नहीं करेगा, क्योंकि दृष्टि बदल जाएगी ना। यानी ये सारा उसे धर्मशाला जैसा लगने लगेगा। तो धर्मशाला को बिल्कुल नहीं संभालते ऐसा तो नहीं है, पर उतना ही संभालते हैं कि जितने में हमारी वंदना करने की भावना में बाधा ना पड़े, और यदि बाधा पड़ने लगे तो वंदना करने का भाव सुरक्षित रखते हैं, धर्मशाला संभालने का भाव छोड़ देते हैं। तो ऐसे यहां भी जो मिला है तो उसको बिल्कुल नहीं संभालेंगे ऐसा तो नहीं है, पर कितना संभालेंगे कि जितने से आत्म साधना में बाधा ना पड़े उतना, और जिससे आत्म साधना में बाधा पड़ने लगे तो आत्म साधना को मुख्य कर देंगे, उस भाव को तोड़ देंगे। और ये बैलेंस यदि बन जाए, ये समन्वय यदि अपन ने कर लिया तो वर्तमान जीवन भी सुख शांति में रहेगा और आगामी जीवन भी नियम से सुख शांति में होगा। वो इसके फल में ही समाधि फल पाएगी। यानी समाधि की सबसे पहली तैयारी ये करनी, ये लगे कि ये एक पड़ाव है, ये एक धर्मशाला जैसे, एक रहने का ये कुछ दिन के लिए स्थान मिला है, स्थायी यहाँ रहने वाले नहीं है। तो इस तरह से अपनी सत्ता अनादि अनंत है, ये स्वीकृत हो तो ये सारा का सारा एक पड़ाव है, ये लगने लगे। और पड़ाव को जहां पड़ाव की दृष्टि से देखेंगे तो दृष्टि बदल जाएगी, फिर तो पूरा जीवन बदल जाएगा। एक बात। अब दूसरी कि जब अपने को धर्मशाला लगती है तो कोई धर्मशाला में आम स्थापित करके बैठता कि वहां से आगे जाने की तैयारी करता, उसमें कितना आसक्त होता, और आगे जाने से कौन डरता? जो बेईमानी वृत्ति का हो जाए ना कि थी तो धर्मशाला और मान लो अच्छी सुविधाएं मिल जाएं, लगे नहीं भाई बढ़िया अब तो यहीं डटो, तो वो तो आगे जाने से घबराएगा। और जो अपने आप में ईमानदार होगा, जिसे अपने उद्देश्य का भान होगा, वो तो मैनेजर जब कहे तब धर्मशाला तब कमरा खाली करेगा, ये नहीं, स्वयं खाली करने की दिशा में प्रयासरत है। यानी बार बार मैनेजर टोके नहीं, सब देखो इतने दिन हो गए हैं, अब छोड़ो, अब खाली करो कमरा, तब वो करेगा खाली। कि जिस उद्देश्य से आया वो उद्देश्य पूरा किया और मैनेजर के कहे बिना ही अपने आप खाली करने की दिशा में सोचेगा, अपने आप ही उस दिशा में ही सारा प्रयास रहेगा। ऐसे ही अपनाए कि यदि अपने कोई धर्मशाला लगने लगे तो जब ट्रांसफर का नंबर आता, अगले भाव में जाने की तैयारी है ना, ट्रांसफर, क्यों घबराएंगे? कौन घबराएगा? ये सर्विस पे होते ना, ट्रांसफर से कौन घबराता? ईमानदार तो नहीं घबराता। क्यों? क्योंकि फर्क क्या पड़ना हमें भाई, यानी हमें कुछ करना नहीं, जहां गवर्नमेंट भेजना चाह रही वहां भेजने तक की सारी व्यवस्था वो करके देगी। ये बड़े बड़े जो होते ना IAS ऑफिसर वगैरह, उनको स्वयं तो कुछ करना नहीं, सब बराबर नौकर चाकर मिले हैं, अपने गाड़ी वगैरह मिलेगी, सब वो कर देंगे और यहाँ का सामान वहां व्यवस्थित उठा के रख देंगे और वहां पूरे जमा के देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना। और अपने में स्वयं ईमानदार है तो जिसे ये है कि जो हम यहाँ काम कर रहे वही वहां करना, यानी अन्य से हमें कुछ लेना देना ही नहीं, तो वो ट्रांसफर से क्यों घबराएगा? और जो अंदर में बेईमानी वृत्ति वाला है, वो बाहर की लूटपाट करना चाहता, वो रिश्वत खाना चाहता, वो नहीं। यहाँ के लोग तो अपने से परिचित हो गए, चाहे जितना इनसे लूट लेते, और वहां गए और वहां ऐसे लोग नहीं मिले तो वो इस दिशा में सोचेगा कि ट्रांसफर ना हो। क्यों? ऐसे लोग नहीं मिले तो क्या होगा फिर? तो कौन घबराता ट्रांसफर से? बोलो, ईमानदार तो नहीं घबराता। यानी जिसे अपना ही काम करना है उसकी तो निरंतर ये सोच रहती कि फर्क क्या पड़ना भाई, यहां रहेंगे तो यहां भी यही काम करना, अन्यत्र चले जाएंगे तो वहां भी यही काम करना, हमें क्या फर्क पड़ना, तो चाहे जहां भेजे ना गवर्नमेंट, हम तो पूरे निश्चिंत। ऐसे अपन ले ले,
कि अपन अभी ट्रांसफर से क्यों घबराते हैं, हे भगवान मरण ना आ जाए, हे भगवान शरीर न छूट जाए, हे भगवान ये संयोग न छूट जाए। क्यों? कि बेईमानी वृत्ति है कि ये तो जो मिल गया ये तो हमारे अनुकूल है, अब आगे ऐसा नहीं मिला तो क्या होगा। तो इसको ही जैसे बने तैसे बना के रखो और ईमानदार हो तो कि भी यहाँ रहेंगे तो भी हमें मात्र अपने आत्मा को अपना मानना, उसमें ही लीन रहने का प्रयास करना। आगे कहीं जाएंगे तो वहां भी हमें अपने आत्मा को ही अपना मानना, उसमें ही लीन रहने का प्रयास करना। तो कहीं भी भेज दो ना, फर्क क्या पड़ना। सब नरक में चले गए तो क्या फर्क पड़ना भाई। हमें जब अपने में ही रहना है तो नरक में भी हम नष्ट थोड़ी हो जाने वाले। तो चले जाएंगे तो वहां अपने में रहेंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे तो वहां अपने में रहेंगे, और मोक्ष दशा मिल गई तो वहां भी अपने में रहना। तो जिसे अपने में ही रहना है और अपने आत्मा को ही अपनत्व रूप से स्वीकार किए रहना है, वह तो जहां जाना पड़े वहां जाने को तैयार, किसी में उसको कोई बेचैनी होने वाली नहीं। किन्हीं सब बाहर का संयोग नहीं मिलेगा, यहाँ तो ये सब मिल गया, बढ़िया देवशास्त्र गुरु का समागम मिल गया, वहां नहीं मिला तो कि ये समागम क्या बताता था, ये कोई हमारे काम में मदद करता था? बस ये समागम यही तो बताता था ना कि तुम ही अपने लिए तुम हो, यानी अपनी सत्ता ही अपने लिए सब कुछ है, बाकी पर का कुछ भी नहीं है। तो ये जो इनने बताया इसको हमने अच्छे से ग्रहण कर लिया, तो अब ये मिल जाए तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक। भाई इनने जो बताया वो बात तो हमें जम गई ना दिमाग बुद्धि में, अच्छे से हमने ग्रहण कर ली ना, तो बारंबार बताने की आवश्यकता क्या है, बारंबार सुनने की समझने की आवश्यकता क्यों पड़ती कि जो पहले सुना था पहले समझा था वो साफ हो गया हो, और एक बार ही सुन करके समझ के पूरा निर्णय कर लिया हो तो अब उसे नहीं मिले सुनने को तो, क्योंकि हमें पता है ना कि मुझे क्या काम करना है। तो जिसे पता है अब वो बार बार ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, ऐसे टोकने वालों की परवाह क्यों करेगा, बल्कि उसे तो टोकने वाले बुरे लगने लगते। जैसे आपने कहा कि साहब 7:15 से अपने को चालू करना, कहा ठीक है, अब आए कोई 6 बजे से ही कि सब 7:15 से करना है चालू। हाँ भाई ठीक है ना, हो गया ना निर्णय। फिर आवे 6:15 बजे, सब 7:15 से करना है, फिर 7 बजे आ जाए तो सब 7:15 से करना। भैया हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पता है और मैं भी समय की पाबंद हूँ। तो एक बार निर्णय हो गया ना 7:15 पे, तो यदि 7:15 पर मैं हाजिर ना हूं तो आप मेरे चक्कर काटना, इसके पहले आप मुझे परेशान नहीं करें, क्योंकि आप परेशान करेंगे तो जो मेरा कार्यक्रम यानी जिस कार्यक्रम को निपटा के 7:15 पे यहाँ आऊंगे आप उसमें मुझे परेशान कर रहे, तो अब नियम से लेट हो जाऊंगी फिर। तो जिसने एक बार निर्णय कर लिया कि अपने को ये काम करना, उसको बार बार टोकने वाले अच्छे लगेंगे कि बुरे लगेंगे, याद दिलाने वाले अच्छे लगेंगे कि बुरे लगेंगे। जिसका निर्णय नहीं हो उसे तो बात अलग। तो यहाँ तो जिसको निर्णय हो गया कि मेरी अनादि अनंत सत्ता है और बस मैं ही मेरे लिए सब कुछ हूं, बाहर का कुछ भी मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, जहां भी रहूंगा मुझे मुझ में ही रहना है। जीवन आनंदमय होगा तो अपने में ही रहने से होगा, अन्य किसी की ओर रंच मात्र भी ताक झांक करने से कुछ मिलने वाला तो है ही नहीं। सुख खंडित होगा, मिला हुआ सुख की उपलब्धि होने वाली नहीं। ये जिसने निर्णय कर लिया, प्रतीति कर ली, अब तो वो रंच मात्र भी परिवर्तन से घबराने वाला नहीं, कि जो भी प्रसंग मिले, जो भी परिस्थिति मिले, हमें सहज स्वीकार। और ये तो भी कह रहे हैं कि यदि बुरी परिस्थिति मिल गई तो ऐसी प्रतीति जिसे हुई होगी उसके जो साधना में कमी है वो कोई तीव्र कषाय वाली नहीं होने वाली है, कषाय अपने आप मंद होने वाली। तो उस मंद कषाय के परिणामों का निमित्त पाकर के ऐसे तीव्र पाप कर्मों का बंध होने वाला ही नहीं कि जिससे उसके लिए बाहर की परिस्थितियां बुरी मिले। पर कोई मान लो पहले का बहुत ही तीव्र निधत्ती निकाजित कर्म पड़ा हो तो उसकी अपेक्षा दें तो वो भी उसे स्वीकार कि भाई हमें फर्क क्या पड़ना है, जब हम ईमानदार हैं, अपने आप में लीन रहने का हमें काम करना है, तो चाहे जिस परिस्थिति में रहने ना, हमारे ऊपर कोई भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो अनादि अनंत सत्ता है, ये स्वीकृत हो तो ये परिवर्तन का भय खत्म हो।
यानी तब कहीं मरण का भय खत्म हो, तब कहीं नहीं सब पता नहीं किस गति में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, कैसे संयोगों में जाएंगे, कहीं कुछ भी नहीं बिगड़ना है। और कैसे संयोगों में जाएंगे ये तो उसे चिंता हो कि जिसे ये लगता हो कि हमारा सब कुछ इस संयोगों के अधीन है, और जिसने ये स्वीकार कर लिया कि हमारा सब कुछ तो स्वाधीन है, हमारे अधीन ही है, संयोगों से कुछ होने वाला है ही नहीं। यदि संयोगों से होता तब तो न जाने कहां से कहां परिणति पहुंच गई होती। बुरे संयोग भी अनादि से कम नहीं मिले हैं। वैसे तो कोई संयोग बुरे होते ही नहीं है, कोई अच्छे होते ही नहीं, पर तो भी अपन अपने राग द्वेष से कहें तो बुरे संयोग भी अनादि से कम नहीं मिले हैं। अनादि से निगोद दशा में रहे। क्या संयोग था वहां? कौन से देवशास्त्र गुरु थे वहां? और भाव कलंक की भी प्रचुरता रही। यानी जिन संयोगों में अपन रहना नहीं चाहते उन संयोगों में ही अनंत काल बीता है, और इसके बाद जिन संयोगों में रहना चाहते वे भी अनंत बार मिल चुके। सामायिक पाठ में आती ना बहुत सुंदर पंक्तियां, रही कौन सी ठौर जन्म जहां नहीं लियो, कौन जीव से नाता जग में नहीं कियो, नहीं कियो नाता कौन से ती, बैर किस से नहीं कियो, चिरकाल धर धर स्वांग नरक, निगोद में गिर गिर परो। ये तो अपना इतिहास है। यानी कौन सा स्थान ऐसा रहा कि जहां अनंतों बार जन्म धारण ना किया हो? कौन सा जीव ऐसा है कि जिसके साथ में अनंतों नाते रिश्ते ना हुए हों? कौन सा जीव ऐसा है कि जिससे रागात्मक संबंध नहीं जोड़ा? कौन सा जीव ऐसा है कि जिससे द्वेषात्मक संबंध नहीं जोड़ा? कमी क्या रह गई? तीर्थंकरों आदि के भी समागम नहीं मिले, ये कहां से लाए? समाधि मरण पाठ में आता ना, बड़े समाधि मरण पाठ में, भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीनो, भव भव में समो शरण में, देखो जिन गुण भीनो, एति वस्तु मिली भव भव में, सम्यक दर्श न पायो, ना समाधियुत मरण कियो में, याते जग भर मायो। क्या कमी रह गई बताओ? जिन पूजन अनंत बार की है, सुपात्रों को दान अनंत बार दिया, इतना ही नहीं, तीर्थंकर भगवान के समो शरण में जाके जीवंत तीर्थनाथ को भी अनंतों बार देख चुके, अनंत पुद्गल परावर्तन कर चुके हैं ना, कोई आज की थोड़ी है। तो ये सब अनंतों बार हो चुका, तो भी जहां के तहां क्यों खड़े? कि वो संयोग क्या कर लेता? समय सार में आती ना गाथा कि यदि स्वयं परिवर्तित नहीं हो तो दूसरा क्या करे? वो शंख कितनी भी काली मिट्टी खाए, पर जब तक स्वयं काले रूप से परिणमित ना हो तो शंख, वो काली मिट्टी शंख को काला नहीं बना सकते। समय सार में दिया उदाहरण। और यदि उसका काले रूप से परिणमन होने का भाव जग गया हो, योग्यता पक गई हो, तो वो सफेद मिट्टी खाए तो भी काला हो जाएगा। ऐसे यदि अपन ने अपने को अपना मानने का कार्य नहीं किया तो साक्षात तीर्थंकर भगवान भी क्या कर लेंगे? वे थोड़ी अपने को बाध्य कर सकते कि नहीं तुम्हें अपने को अपना मानना ही पड़ेगा, हम बैठे हैं, हमारी दिव्य ध्वनि सुनने आए हो, नहीं माने तो नहीं माने, यही तो स्वतंत्रता है ना। यानी यदि हमें सही लाइन पर नहीं चलना हो तो इतने बड़े बड़े यानी 3 लोक के नाथ देवादिदेव जैसे महापुरुष भी बात नहीं कर सकते कि तुम्हें अपने को अपना मानना ही पड़ेगा। स्वतंत्रता और सही रूप में परिणमन करना हो तो बुरे से बुरा संयोग भी बाध्य नहीं कर सकता कि तुम चूंकि इन बुरे संयोगों में रह रहे हो इसलिए बुरा ही करना पड़ेगा, तुम इस समय अपने को अपना नहीं मान सकते। यानी नरक जैसे संयोगों में रह कर के भी, नरक जैसी प्रतिकूलताओं में रह कर के भी जीव सम्यक्ति हो जाता,
और तीर्थंकर जैसों की भी समोषण सभा में रह करके भी मिथ्या दृष्टि बना रहता। तो क्या करे संयोग, कौन सा संयोग अच्छा हो कौन सा संयोग बुरा। तो ये जिसे निरंतर ख्याल में रहे वो ये भी सोच सोच करके नहीं घबराएगा कि आगे ऐसा संयोग नहीं मिला तो, कह रहे नहीं मिला तो फर्क क्या पड़ना, काम तो हमें अपना करना है ना, ये संयोग क्या कर लेंगे। नहीं मिले होते हो फिर हमारा काम अटक गया होता तो सोचें कि अभी मिला है और आगे नहीं मिले तो क्या होगा। पर अनंत अनंत बार मिलने के बाद भी हमने अपने को अपने रूप से स्वीकार नहीं किया तो काम वैसा का वैसा अटका रहा। तो क्या इन संयोग के मिलने से उपलब्धि होने वाली। तो ये जहां अपना निर्णय रहेगा तो नियम से उन संयोगों के प्रति भी अपना आकर्षण नहीं होगा, और जहां आकर्षण नहीं रहा तो उनके रहने और नहीं रहने पर कुछ भी खेद खिन्नता होने वाली नहीं है। ये तैयारी है। समय अपना हो गया, शेष चर्चा का।